ये एक सोची समझी साजिश के तहत चुनाव के समय में जातिगत उन्माद फैलाने के लिए इस तरह का मुद्दा उठवाया गया है। का पासवान के रूप में नहीं देखा जाएगा। जब एक पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में है, जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, एक प्रवक्ता हैं, उनकी आवाज़ जब निकलती है तो एक पार्टी की तरफ से निकलती है और इस तरह का वो बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है। कमी होती है जनसुराज में तो आप लोग 5 साल बाद उसे हटा दें। नमस्कार साथियों, अभी बिहार में बरसात है और बरसात में बारिश कम बयानों की दौर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार आप ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर कहीं भी जाएंगे तो बयानों की दौर जो है लगातार ट्वीट पे ट्वीट एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है। बयान क्या है कि एक सारिका पासवान राजद की प्रवक्ता होती है और उन्होंने परमेश्वर मुखिया पर एक ऐसा ट्वीट करती है जिसके लेकर पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। राजद के ट्विटर हैंडल से तो ट्वीट आ ही रहा है, साथ में एक समाज है भूमिहार समाज, वहाँ से उनके नेता होते हैं आशुतोष कुमार, जिनकी ट्वीट आती है, ऐसा विवादित ट्वीट आती है कि लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। उसी घमासान के बीच चुनावी दौर भी है और चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी हम बक्सर जिला में बक्सर जनसुराज के कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ जनसुराज के जिला अध्यक्ष मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये परिचय की मोहताज नहीं है, दिवाकर पाठक इनका नाम है और उसी समाज से आते हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी जाहिर से बात है। अभी जिस तरह से सारिका पासवान जी ट्वीट करती है परमेश्वर मुखिया को, मतलब उस ट्वीट में इस तरह के विवादित बयान होता है जो हम अपने माध्यम से नहीं कह सकते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सारिका पासवान जी एक पार्टी से हैं और वैसी ही पार्टी से हैं जो पार्टी वर्षों से जात की राजनीति करती आई है और ये मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत चुनाव के समय में जातिगत उन्माद फैलाने के लिए इस तरह का मुद्दा उठवाया गया है। जो लोग भी इसमें आ रहे हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको उठाया जा रहा है। अच्छा, ये राजद की है या मैं कह सकता हूँ कि सारिका पासवान की ये ट्वीट है? नहीं, जब एक जिम्मेदार पद पे हैं तो उनको सारिका पासवान के रूप में नहीं देखा जाएगा। जब एक पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में है, जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, एक प्रवक्ता हैं, उनकी आवाज़ जब निकलती है तो एक पार्टी की तरफ से निकलती है और इस तरह का वो बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है। षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, जिस तरह से ये बता रहे। तो क्या लगता है इस पर, मतलब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब उनको किस तरह से हमारी प्रतिक्रिया और हम जनसुराज पार्टी की तरफ से यही कहें कि इसी सब, ये चुनाव आ रहा है, ये जातिगत मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे, ये सब उठाए जाएंगे और बिहार की जनता को इन सब अपने विकास के मुद्दे से भटका करके, शिक्षा के मुद्दे से भटका करके, रोजगार के मुद्दे से भटका करके इन्हीं सब मुद्दों में उलझाने की प्रयास होगी। लेकिन जनसुराज इस प्रयास में उन लोगों को कामयाब नहीं होने देगी। जनता को बता रही है कि इन सब से आप लोग हट करके, ये जात पात और धर्म से उठ करके आप लोग विकास की बात कीजिए, अपने बच्चे का भविष्य देख करके वोट कीजिए। हम लोग इन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे इस तरह के मुद्दों में। देखिए कितनी बड़ी बात मतलब हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि इस पर लगातार इस तरह की बयानबाजी होगी, यहाँ तक कि आपको भी भड़काया जाएगा कि आप उठो जातिवाद में, लेकिन जातिवाद में कहीं ना कहीं नहीं भटकना है, मुद्दों की बात करना है। चुनाव आया है, तरह तरह के नेता आएंगे, जो आपके रिश्तेदार नहीं थे वो रिश्तेदार भी बनेंगे, लेकिन हम आप लोगों से अपील करेंगे कि अपने मुद्दे पर रहना है, आपकी विकास की बातें करना है। ये अध्यक्ष साहब भी कह रहे हैं। अच्छा, जनसुराज की अभी चुनाव चिन्ह जो आवंटित हुआ है ना बस्ता, उस पर आपकी बहुत हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये पहले भी कह रहे थे कि हम लोग बिहार की दशा और दिशा शिक्षा के माध्यम से ही बदल सकते हैं। यही सारी मुद्दे हैं जो अभी उठाए जा रहे हैं। अगर हमारा समाज शिक्षित होता, हमारे बच्चे शिक्षित होते, हमारे यहाँ के लोग शिक्षित होते, तो इन लोगों का मकड़ जाल, राजनीतिक षड्यंत्र वो लोग समझ जाते हैं। और इसीलिए हम लोग बहुत आभारी हैं चुनाव आयोग का कि हम लोग को स्कूल बैग मिला है, एक सिंबल मिला है कि जिसका हम वो एक दिशा देता है कि नहीं, शिक्षा के ही उद्देश्य से हम इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग का ये भी उद्देश्य है कि नहीं, शिक्षा को आगे प्राथमिकता देनी है, शिक्षा से ही हम व्यवस्था बदल सकते हैं। अच्छा, अभी आपके बक्सर के चर्चित चेहरा मिथिलेश पाठक जी आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, इससे क्या लगता है कि पार्टी और भी मजबूत, आपकी बक्सर में जो संगठन है वो मजबूती प्रदान होगी? देखिए, जब प्रभावशाली सामाजिक लोकप्रिय लोग पार्टी में जुड़ेंगे तो पार्टी का विकास होगा ही। अभी और लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना गांव-गांव गली-गली जाकर जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं। अभी बहुत लोग पार्टी में आएंगे। अभी कौन कौन लोग जुड़ेंगे? संभावित नाम बता। जो जुड़ेंगे वो आपको आ जाएगा सामने।
मनीष कश्यप कब जुड़ रहे बहुत हैं? लोग आएंगे। नहीं, मनीष कश्यप ये देखिए जो जुड़ेंगे उनका स्वागत है, क्योंकि देखिए चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता है, संगठन लड़ता है। और हमारा जन सुराज का संगठन बक्सर ज़िले में बहुत मजबूत है। हर गांव मोहल्ले में हमारा संगठन बना हुआ है। आप कहीं भी जाइए, एक टोले में जाइए, हमारा वहाँ का वार्ड अध्यक्ष बना हुआ है, वहाँ 10-10 लोग हैं, वहाँ बूथ कमेटी बनी हुई है। हमारे जितने भी जन सुराज के सिपाही हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जिसको जन सुराज पार्टी अपना प्रत्याशी हमको देगी, हम लोग उसको दमखम से उसको चुनाव जिताएंगे। तो लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पब्लिक की क्या मतलब निकल के आ रही है सामने? पब्लिक क्या चाह रही है? यही चीज़ तो हम लोग समझा दिए हैं। इन लोगों का खेल ही हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। जो अब तक से जात पात और संप्रदाय के नाम पर ये बेवकूफ़ बना रहे थे, जन सुराज इन लोगों का खेल ख़त्म कर चुकी है। ये गांव-गांव में बता चुकी है कि नहीं, अपने लिए वोट मांगिए, आप लोग उनके बच्चों के लिए वोट मत मांगिए। क्योंकि देखिए लालू जी ने कहाँ किसी यादव का विकास किया है? रंजन यादव, शरद यादव, ददन यादव, पप्पू यादव, किसी का कहीं विकास नहीं किया, सबको बाइकआउट साइड कर दिए। वो सिर्फ विकास किसका किए? तो अपने बच्चों के लिए। तो हम लोग जनता को ये बात समझा चुके हैं कि आप लोग इस सब के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अपने बच्चों का भविष्य देख करके वोट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षित कीजिए। व्यवस्था जो है सरकार देगी। किसकी सरकार देगी? तो जन सुराज की सरकार देगी। क्योंकि पिछली सरकारों ने आपको 35 वर्षों से ठगा है, ये व्यवस्था नहीं दी है। इसलिए जन सुराज वादा करती है कि इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग सरकार बनेगी तो देंगे। और आप लोग अगर 5 साल में कहीं कमी होती है जन सुराज में, तो आप लोग 5 साल बाद उसे हटा दीजिएगा। एक और क्वेश्चन कि प्रशांत किशोर बक्सर कब आ रहे हैं? बक्सर से उनको बहुत लगाव है, इसीलिए इतना लेट कर रहे हैं। इसीलिए अपने ही घर में देर। हाँ, लोग कहते ये हैं कह कि रहे कोई हैं, भी प्रशांत किशोर जी से जब पहली बार मैं मिला था तो वो बोले कि वो तो मेरा अपना जगह है। सर हमारे यहाँ आप कहावत, लोग हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे यहाँ कहावत है किसी भी शुभ काम करने से पहले घर में और घर से निकला जाता है। तो यही बक्सर उनका घर है, यहीं से है ना? निकले हैं वो, यहीं से निकले हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से भी मिल नहीं आपको पाए। नहीं मालूम है, यहीं से वो निकले हैं, यहीं से निकले हैं। अच्छा, कहाँ और से बोल- यहीं पर आएंगे, वो सारा व्यवस्था बना के तब बक्सर बोले हैं कि हम आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे। कब से, मतलब कब से उम्मीद कर रहे हो हैं? सकता है अगले महीने। हाँ, अगले महीने। देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे ऑडियंस है वो बार बार क्वेश्चन कमेंट में कर रही है कि भाई बक्सर में प्रशांत किशोर कब आ रहे हैं, कहाँ पर संभावित कार्यक्रम हो सकता भोजपुर है? में आए हैं। हाँ, अभी तो भोजपुर जिला में चल रहा है, रोहतास जिला, सब जगह मैंने शाहाबाद को अभी खंगाल रहे हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ आएंगे। लास्ट में बक्सर को, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए इसलिए। सटने से कोई मतलब नहीं है, प्रभाव तो पड़ेगा ही बगल के जिले में। पूरे बिहार में देखते हैं कि बक्सर जिला को अपेक्षा किया जाता है। लगता है कि कभी कभी हमें भी महसूस होता है कि हम यूपी वाले हैं। नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता। हम लोग के रग रग में बिहारीपन है। हम लोग जानते हैं कि नहीं, हम लोग बिहारी हैं और बिहार में ही हैं। और प्रशांत जी बक्सर से बहुत उनको लगाव है और यहाँ वो आएंगे और दमदार तरीके से। अभी देखिए आपके पार्टी में मैं मतलब विधानसभा में जहाँ जाता हूँ 10-11 प्रत्याशियों ने फॉर्म फिलअप किया है। सबके मन में असमंजस की स्थिति है कि टिकट किसको मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब टिकट बांट दिया जाएगा बाकी लोग पार्टी छोड़ के निकल जाए? देखिए, वैसे हमारे पार्टी में लोग नहीं हैं। हम जिला अध्यक्ष हैं, सबसे मेरी बात होती है। लोग कहते हैं कि हम लोग जैसे एक परीक्षा में लोग बैठते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग परीक्षा में बैठेंगे। जिसको पार्टी बेहतर समझेगी, लोकप्रिय समझेगी, जनता का लोकप्रिय समझेगी, उसको टिकट देगी। हम लोग मिल के उनका साथ देंगे और उनको हम लोग चुनाव जिताने में मदद करेंगे। तो किस आधार पर मतलब टिकट दिया जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस आधार पर पार्टी टिकट देगी? सबसे तो पहले जनता जनार्दन से हमारे जो संगठन है गांव-गांव में फैला हुआ है, हर टोले मोहल्ले में फैला हुआ है, वो कार्यकर्ता जो है वो बताएगा कि किसको चाह रही है। आप लोगों में जो हैं अभी दावेदार, उसमें किसको चाह रही है वो हम लोग रिपोर्ट लेंगे। तो कार्यकर्ता बताएगा या प्रशांत किशोर जी की सर्वे टीम आएगी? नहीं, संगठन क्या है? संगठन तो आपका है ना, संगठन है वो आपका गांव से रिपोर्ट लेगी कि कौन लोकप्रिय है, किसको जनता चाह रही है। जिसको जनता चाहेगी उसी को हम लोग टिकट देके जिताएंगे। मतलब जनता जिसको चाह देगी, बिल्कुल, जिसके नाम के, हाँ, चाह पे ही निर्णय होगा। चलिए, ये बड़ी बात है कि 4 विधानसभा बक्सर जिला में पड़ता है, 4 ही विधानसभा है और चारों विधानसभा में जिसको जनता चाहेगी उसी को जनसुराज टिकट देगी। लेकिन कई जगह में मतलब ये सूत्र के हवाले से आ रहा है कि हर प्रत्याशी का बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, बिना बैकग्राउंड देखे हुए तो टिकट नहीं मिलेगा।
मतलब इसके लिए कोई कमी होगी, हाँ मतलब कोई धन कमी होगी। नहीं, बैकग्राउंड धन के लिए खंगाला जा रहा है धन होना या उनका मन के लिए? धन मायने नहीं रखता है। आपको पहले ही हम बोल चुके हैं कि धन मायने नहीं रखता है। हम लोग इतना चंदा दे रहे हैं पार्टी को, धन तो बहुत है। इतना जब हर घर से मदद मिलेगा, हर कार्यकर्ता से जब पैसा मिलेगा तो पैसे की कमी होगी। जब ऊपर से पैसा आना होगा तब ना कमी होगा कि एक जगह से आ रहा है भाई, हो सकता है कि स्रोत खत्म हो जाए। यहाँ स्रोत कभी बंदे होने वाला नहीं है। हर कार्यकर्ता चंदा दे रहा है, तो चंदा देते रहेगा, हम लोग देते रहेंगे तो धन की कमी होगी नहीं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि पहले वैसा व्यक्ति आए, लोकप्रिय व्यक्ति आए, जिसको संसाधन की कमी नहीं होने देंगे हम लोग। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ दिवाकर पाठक जी मौजूद थे और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो प्रत्याशी ज़्यादा लोकप्रिय होंगे जनता के बीच, जनता जिन्हें पसंद करेगी, एक सर्वे होगा संगठन की तरफ से होगा, यहाँ की संगठन के लोग जाएंगे, सर्वे करवाएंगे और उसमें जिसका ज़्यादा नाम आएगा, जो ज़्यादा लोकप्रिय होंगे उनको टिकट मिलेगा। कब तक से टिकट मिलेगा? क्योंकि जुलाई तक सुने थे कि जुलाई तक मतलब प्रशांत किशोर जी टिकट बांटने का कार्य करेंगे। ये टिकट अभी नहीं, सिंबल तो उस समय दिया जाता है, लेकिन एक घोषणा हो जाती है कि हमारा इस क्षेत्र के ये हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस पे काम चल रहा है। मतलब अक्टूबर के आसपास काम चल रहा है। अब इसमें हम एक टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस पे काम चल रहा है। इस पे पार्टी निर्णय लेगी और बहुत जल्द निर्णय लेगी। आप लोग से राय और कमेंट बॉक्स में उम्मीद हो गई कि राय देंगे कि क्या जनसुराज बिहार की भविष्य है कि नहीं है, आपके क्षेत्र में जनसुराज की क्या स्थिति है, आपके पास उनके नेता जाते हैं कि नहीं, चर्चा होती कि नहीं। क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैसेज आएगा उसके जरिए भी हमें पता चलेगा कि जनसुराज जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है। हमारे साथ दिवाकर पाठक जी मौजूद थे, अभी हम बक्सर में थे, आप देख रहे थे 360 न्यूज़, रवि चौरसिया के साथ। जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट हो गए।